सो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट हमने पूरा कर लिया है और पी ब्लॉक एलिमेंट हमने पूरा कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट। आज का टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट। सो व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स? ठीक है, आपको ये पता है एस ब्लॉक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है पीरियोडिक टेबल के, पी ब्लॉक एलिमेंट राइट हैंड साइड में होता है पीरियोडिक टेबल के, और इन दोनों के बीच में एस और पी ब्लॉक के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? द एलिमेंट्स, बेटा साथ साथ आप लोग नोट डाउन करें। द एलिमेंट्स in which last electrons enters into d subshell। बेटा जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में एंटर करता है उसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबशेल। ठीक है बेटा। अब अगली बात, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट ये कहां से कहां तक है? फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12। ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक का है, 13 से 18 आपका पी ब्लॉक का है। तो जो आपका ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक के एलिमेंट है, किस में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट है ग्रुप नंबर 3 से 12 तक। तो टोटल बेटा आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में 10 ग्रुप्स आते हैं। टोटल आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में 10 ग्रुप आते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में 10 ही ग्रुप क्यों आते हैं? तो ये आपको पता होगा कि जो डी सबशेल है, डी सबशेल contains 5 orbitals। डी सबशेल contain 5 orbitals। तो बेटा वो 5 orbitals कौन कौन से होते हैं आप देखिए, 1 2 3 4 5। The 5 orbitals are, फर्स्ट वन आपका होता है DXY, देन आएगा DYZ, इसके बाद होगा DZX, इसके बाद होगा DX² माइनस Y², और सबसे लास्ट में होगा DZ²। These are the 5 orbitals of D subshell: DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y² एंड DZ²। ठीक है। सो टोटल बेटा ये आपके डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स है, और 5 ऑर्बिटल्स में मिला के इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल बेटा आपके 5 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि जो आपकी डी सबशेल है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे 10 आएंगे, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम यहाँ पे आपके 10 ग्रुप्स ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा। तो जो आपका पी ब्लॉक के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप नंबर 3 से 12 में प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ पीरियड की, तो ये पीरियड नंबर 4 से 7 के बीच में होते हैं। ठीक है। तो ये आपके बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट की लोकेशन हुई कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप में होते हैं? 3 से लेके 12 के बीच में होते हैं, और जो पीरियड है वो होता है आपका 4 से लेके 7 के बीच में। ओके बेटा। तो ये आपकी कुछ डिटेल हुई डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अभी आप इनको आगे लिखते जाएं, फिर हम आगे इस टॉपिक को पढ़ते हैं। आप नोट डाउन साथ साथ कर रहे हैं ना ये सारा? चलिए आगे देखिए इसके बाद आप।
तो अब बेटा हम यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से बेटा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये आपके शुरू होते हैं 4th पीरियड से, और टोटल ग्रुप इसमें होते हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये बेटा आपके ग्रुप्स हुए फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 to 12। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बेटा जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो ये आपके ग्रुप हुए 3 से लेके 12। और बेटा पीरियड यहाँ पे 4 होते हैं, पीरियड नंबर 4 से लेके 7 तक। पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये बेटा लेफ्ट टू राइट जो है ये आपका 4th पीरियड हुआ, ये आपका 5th पीरियड हुआ, ये 6th पीरियड हुआ, और ये आपका 7th पीरियड हुआ। तो टोटल बेटा यहाँ पे 4 पीरियड है 4 से लेके 7 तक, और टोटल ग्रुप यहाँ पे 10 है 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इनमें हम बेटा अपने एलिमेंट्स फिल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से करते हैं शुरू। कैसे करोगे, आपको मैंने लर्न करवाया था। ठीक है आपको याद क्या क्या सीरीज से हमने इसको याद किया था? तो देखिए बेटा, सबसे पहले शक्ति, SCTI, शक्तिवान, शक्तिवान। करे मना, करे होगा CR, मना है MN। शक्तिवान करे मना, फिर FE, कौन निकाले कुएं से जान। बेटा फर्स्ट आपका क्या हुआ, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। सेकंड है आपका यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुके रहा पड़े आग कूद। यारी जरा निभा मौत तक, रुके रहा पड़े आग कूद। इसके बाद बेटा आप नेक्स्ट देखिए 6th पीरियड, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना WRE, ला हफ्ता वरना ओसामा से, वरना ओसामा से इधर पिटवाऊंगा और हंसूंगा। ये AU है बेटा, ला हफ्ता वरना ओसामा से इधर पिटवाऊंगा और हंसूंगा। ठीक है बेटा, इसके बाद लास्ट आपका 7th पीरियड है, एक्टिनियम से शुरू होता है। ये आप याद मत करना बेशक, रफ दब संग बस हंस मत। ठीक है, इनके नेमिंग का तरीका अलग है, इन्हें छोड़ दो आप। तो ये आपके बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये एलिमेंट याद होने चाहिए। ओके, अब इसके बाद आप देखिए बेटा आगे इन सबके एटॉमिक नंबर। अब हम इन सबके लिखेंगे एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैंडियम SC से। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 21, टाइटेनियम का 22, 23, 24, 26, 5, 7, 8, 9 और लास्ट में आ गई 30। तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक एटॉमिक नंबर यहाँ होता है 21 से लेके 30 तक। हो गया। नेक्स्ट बेटा यट्रियम शुरू होता है 39 से, 39 से आगे कंटिन्यू चलो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। तो सेकंड बेटा आपका हुआ 39 से लेके 48 तक। अब बेटा नेक्स्ट की बात करते हैं, लेंथेनम से हम शुरू करते हैं।
तो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। क्या होता है? 57। और 57 के बाद बेटा डायरेक्टली यहाँ पे 58 आता है। क्या आता है? 58। वो बेटा पढ़ाऊंगी आपको आगे। सॉरी बेटा 58 नहीं, यहाँ पे 72 आता है। तो बेटा ये मैं आपको आगे करवाऊंगी। यहाँ 72 क्यों आया डायरेक्ट? पहले 57 था, फिर सीधा यहाँ पे 72 क्यों आया? आगे कंटिन्यू चलेगा। 73, 74, 75, 6, 7, 8, 9 और 80। ठीक है, तो भाई 57 के बाद सीधा आपका क्या आएगा? 72 से 80 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो, अगली जो सीरीज आपकी एक्टिनियम, इसका होता है 89। कितना होता है? 89। फिर 89 के बाद नेक्स्ट आपका 90 नहीं होता, फिर सीधा आपका क्या आएगा? 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। अब आपके माइंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई बीच वाले एलिमेंट कहाँ गए? पहले 57 था, फिर डायरेक्टली आपने क्या लिख दिया? 72। तो बेटा जो आपके बीच के एलिमेंट है ना 58 से लेके 71 तक, ये जो आपके 14 एलिमेंट्स हैं ये एफ ब्लॉक में चले गए। ये कहाँ चले गए? एफ ब्लॉक में। और इनको हम बोलते हैं लेंथेनोइड्स। इनको हम क्या बोलेंगे? लेंथेनोइड्स। ऐसे बेटा आपके माइंड में ये होगा, जहाँ 89 था फिर सीधा आपका 104 आ गया। तो जो ये आपके बीच के एलिमेंट थे 90 से लेके 103 तक, 90 से लेके 103 तक, तो फिर जो दोबारा से आपके ये 14 एलिमेंट्स आए ये फिर से एफ ब्लॉक में आ गए हैं और इनको हम बोलते हैं एक्टिनोइड्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिनोइड्स बोलते हैं। ठीक है, जो आपका ये 6th पीरियड था, यहाँ 57 था, फिर डायरेक्ट आपका 72 आया था। तो जो बीच के आपके 14 एलिमेंट थे 58 से लेके 71 तक, वो आपके बेटा कहाँ चले गए थे? समझा दिया मैंने आपको, लेंथेनोइड में। और आगे 90 से लेके 103 तक ये आपके कहाँ चले गए? एक्टिनोइड्स में। ओके बेटा, आप साथ साथ इसको नोट कर लें। तो ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हुए। तो टोटल यहाँ आपकी 4 सीरीज बनी, 4th पीरियड से लेके 7th पीरियड तक। अब इन 4 सीरीज का एक स्पेसिफिक नेम भी है। पहली को बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड है 4D ट्रांजिशन सीरीज, इसका नाम है 5D ट्रांजिशन सीरीज, और इसको बोलते हैं 6D ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पर ये 4 बेटा ट्रांजिशन सीरीज है और इनके नेम भी अलग अलग है। पहला आपका है 3D ट्रांजिशन सीरीज, देन 4D ट्रांजिशन सीरीज, देन आपका 5D एंड देन आपका 6D। तो बेटा इनका मतलब क्या है? ये 3D, 4D, 5D, 6D ये क्या होते हैं? इनका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 3D सब शेल में, यहाँ 4D में, यहाँ 5D सब शेल में, और यहाँ पे 6D सब शेल में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बात और, जो आपकी 3D ट्रांजिशन सीरीज है ना, इसको हम ये भी कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ऐसे 4D वाले को हम बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। 5D वाली आपकी होती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और 6D वाली आपकी होती है 4th ट्रांजिशन सीरीज। तो यहाँ आपकी 4 ट्रांजिशन सीरीज है, 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट को बोलते हैं 3D, सेकंड को बोलते हैं 4D, थर्ड को बोलते हैं 5D और फोर्थ को बोलते हैं 6D। सो टोटल देयर आर द 4 ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। चलिए अब इनके बाद आगे हम और डिस्कस करते हैं। जो आपके ग्रुप नंबर 11 के एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट है ग्रुप नंबर 11 में। कौन कौन से? Cu से कॉपर, Ag से सिल्वर और Au से गोल्ड। इन तीनों को हम बोलते हैं कोइनेज मेटल। या ग्रुप नंबर 11 को क्या बोलते हैं? कोइनेज मेटल ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप नंबर 11 को क्या बोलते हैं?
कोइनेज मेटल ग्रुप। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, तीनों किस में काम आते हैं? कोइंस बनाने में काम आते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं कोइनेज मेटल। ठीक है बेटा। एक और बात, जो ग्रुप नंबर आपका 12 है, इसके जो 3 एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हो गया बेटा। इसके बाद एक और बात, जो आपके कंप्लीट 118 एलिमेंट्स है, जो कंप्लीट आपके 118 एलिमेंट है, उसमें से ये जो आपका है IR, इरिडियम। IR का मतलब क्या होता है बेटा? इरिडियम। इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इन सभी एलिमेंट में से इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इरिडियम की यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है। इरिडियम से कम किसकी होती है? ओस्मियम की, OS की। ओके, तो पूरे आपके 118 एलिमेंट में से जो इरिडियम है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और इरिडियम से कम डेंसिटी किसकी होती है? ओस्मियम की होती है। तो ये बेटा हमने कुछ डिस्कशन किया अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट। एक बात और बेटा, आपको इन एलिमेंट्स के नाम भी आने चाहिए साथ में। जैसे पहला आपका है SC, SC का मतलब स्कैंडियम। देन आपका नेक्स्ट ये क्या बना? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। लैंथेनम, हैफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। आपको बेटा इन 3 सीरीज के एलिमेंट्स जरूर याद होने चाहिए। चलो अब इनसे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप देखें, अब हम इनके डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा यहाँ हम डिस्कस करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसी को बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड 3D ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। इसकी बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D 1 से 10, 4s 0 से 2। 3D 1 से 10 और 4s 0 से 2। इसके बाद जो आपका सेकंड है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड 4D ट्रांजिशन सीरीज, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है 4D 1 से 10, 5s 0 से 2। बेटा डिफरेंस देखो दोनों का, यहाँ 3D था, यहाँ पे 4D हो गया, यहाँ 4s था, यहाँ 5s हो गया। थर्ड आपका क्या होगा? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या इसको हम बोलते हैं 5D ट्रांजिशन सीरीज। इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है 5D में इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से 10, 6s में होंगे 0 से 2, और इसके बाद आपका लास्ट है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, या 6D ट्रांजिशन सीरीज।
साथ साथ नोट डाउन कर ले बेटा। 4th ट्रांजिशन सीरीज या 6D ट्रांजिशन सीरीज, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको देख के लिख सकते हो। यहाँ 3D था, 4D 5D, तो यहाँ पे क्या आएगा 6D 1 से 10 और 7S 0 से 2। तो ये बेटा मैंने आपको पीरियड वाइज इनकी बताई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कहूं कि आप इसके लिखे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे डी ब्लॉक की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्लीट डी ब्लॉक। तो जब बेटा पूरे डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप यहाँ पे एक बात नोट कर पा रहे हो सब में, मान लो S आपका 4th शेल में है तो D आपका 3rd में है, S यहाँ 5 है, D आपका 4 है, S यहाँ पे 6 है, D आपका 5 है, S यहाँ पे 7 है, D यहाँ पे 6 है। मतलब इस पूरे जो आपका D ब्लॉक है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होगी। n-1D 1 से 10 और NS 0 से 2। क्या बेटा आपको ये बात समझ में आई? n-1D 1 से 10 और NS 0 से 2। बेटा यहाँ देखो n की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है n-1, मतलब 4 माइनस क्या होगा 1, 3 होगा। यहाँ n की वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 आएगा, तो यहाँ 5 माइनस 1 क्या आएगा 4 आएगा। तो बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? रेज योर हैंड्स और शो एनी थंब इंप्रेशन। क्या आपको ये बात समझ में आई जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनी इसकी? ये वेरी गुड यश, निशांत, बाकी बच्चे बेटा ओके, आर्यन, यशपाल, ठीक है। चलो मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। तो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? n-1D 1 से 10 और NS आपका बना 0 से 2। ओके, इतना आप कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद आगे आप देखो, अब मैं रब कर रही हूँ बेटा, आपने साथ साथ नोट डाउन कर लिया होगा। तो बेटा अभी अभी मैंने आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन करवाई डी ब्लॉक की, जो कि ये थी n-1D 1 से 10 और NS 2। इट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहाँ बेटा एक बात आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लिख लें। जो ये n-1 सब शेल होती है ना, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। n-1 को क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सब शेल, इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सब शेल always enters into, electron of d subshell always enters into penultimate shell. Electron of d subshell always enters into penultimate shell. ठीक है बेटा, तो ये हमने की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट की। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट की पहली प्रॉपर्टी है, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। दे आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा तभी तो मैंने सीरीज का नाम क्या दिया, 3D ट्रांजिशन सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज। तो जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? इसकी दो वजह है, बिकॉज दे फॉर्म्ड colored compound, because they form colored compound। बेटा डी ब्लॉक के मोस्टली एलिमेंट क्या करते हैं? कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। जैसे लैब में आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट स्काई ब्लू कलर का होता है, लैब में देखा होगा आपने फेरस सल्फेट। ठीक है बेटा, फेरस सल्फेट आपका ग्रीन कलर का होता है।
तो जो मोस्टली आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं दे फॉर्म्ड कलर्ड कंपाउंड। अब ये कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक तो ये वजह है कि इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। प्लस में एक और रीजन है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन, डी ब्लॉक एलिमेंट इज प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। बेटा जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो आपका प्रेजेंट होता है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में, इसीलिए भी हम इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हुई डी ब्लॉक एलिमेंट की, इट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसके बाद बेटा इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हम करते हैं। So now its second property is, जो बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं दे आर बिहेव लाइक एज ए गुड कैटलिस्ट। दे बिहेव एज ए गुड कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट आपको पता होगा, व्हाट आर द कैटलिस्ट? बेटा कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन। Catalysts are the substance which increase the rate of a reaction without disturbing the reaction। ठीक है बेटा, कैटलिस्ट एक रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं बिना उस रिएक्शन को डिस्टर्ब करे। तो जितने भी कैटलिस्ट होते हैं वो सब किसके बने होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट के। मोस्टली कैटलिस्ट ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। वजह क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया, बिकॉज दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, they show variable oxidation state। they show variable oxidation state। बेटा जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल शो करते हैं, मीन्स +1 +2 +3 +4 +5 7 6, मैक्सिमम ये शो करते हैं +8 तक। +1 से लेके +8 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। मैंने बताया था आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? द एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट एट एन एटम, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा यहाँ पर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इरिडियम IR और एक आपका ओस्मियम, ओस्मियम होता है OS। तो इरिडियम और ओस्मियम ये दोनों मैक्सिमम +8 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +8 की, जो कौन शो करता है? मैग्नीशियम, सॉरी इरिडियम एंड ओस्मियम शो करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं दे हेल्प इन द एलॉय फॉर्मेशन। जो बेटा मोस्टली एलॉयज होते हैं वो किससे बने होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा ब्रास है, ब्रास किससे बना होता है? कॉपर और जिंक से। ऐसे ब्रोंज है, ब्रोंज बना होता है कॉपर और टिन से। ब्रोंज बना होता है कॉपर और टिन से। तो कॉपर हुआ, जिंक हुआ, टिन हुआ, ये सब किसके एलिमेंट्स है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं एलॉय की फॉर्मेशन में। इसके बाद बेटा इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब बेटा ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है समझिए ध्यान से। जैसे इसका एग्जांपल है WC। WC का नाम होता है, W से टंगस्टन और C से कार्बाइड। तो WC क्या हो गया? टंगस्टन कार्बाइड। अब बेटा इसमें जो टंगस्टन एटम है इसका साइज बड़ा है और जो कार्बन एटम है इसका साइज छोटा है। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है वो आप समझे। तो मान लीजिए हमारे पास ये कुछ एक टंगस्टन के एटम, ठीक है,
और हमने इन एटम्स को बिल्कुल क्लोजली पैक किया हुआ है। ओके, ये सारे आपके बेटा किसके एटम है? टंगस्टन के एटम है। मैंने बीच में सब में लिख दिया W। तो ये सब बेटा टंगस्टन के एटम है, हमने इन्हें क्लोज पैक कर दिया। क्लोज पैक करने के बाद भी आपने देखा बीच में ये कुछ खाली स्पेस बच गया, बीच में ये खाली स्पेस बच गया। इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। बेटा इस वैकेंट स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो जो ये बीच का आपका स्मॉल स्पेस खाली बच गया, इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पर जो ये आपके स्मॉल एटम है ना कार्बन के, ये आ जाएंगे। बेटा इस इंटरस्टिशियल स्पेस में किसके एटम आ जाएंगे? कार्बन के। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? WC, टंगस्टन कार्बाइड का इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इसके बाद बेटा इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम पढ़ते हैं। दे शो, बेटा जो भी कैरेक्टरिस्टिक को लिख लेना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो बेटा सब्सटेंस आपके जनरली दो तरह के होते हैं। पहला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड सेकंड इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से सब्सटेंस आपके दो तरह के होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वजह? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वजह क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया तो वो सब्सटेंस आपका मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, उसे हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और सेकंड आपका क्या है? डायम, इसका मतलब क्या होगा बेटा? द सब्सटेंस which do not attract by मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वजह इसकी क्या है? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। तो बेटा ये आपके सब्सटेंस होते हैं दो टाइप के, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरा आपका होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। अब मैं आपको ये सिखाती हूँ किसी भी कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। सो अब हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट होता है U। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? U। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू √n इंटू n+2 और यूनिट होती है BM। BM का मतलब क्या होता है बेटा? बोर मैग्नेटोन। BM का मतलब क्या होता है बेटा? बोर मैग्नेटोन होता है। तो U आपका है मैग्नेटिक मोमेंट, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? √n इंटू n+2। अब ये n यहाँ पर क्या है?
n है यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशन। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn2 पॉजिटिव आयन। बेटा जल्दी देखो, टाइम होने वाला है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है Ar 3d5 4s2। आर्गन हो गया 18, 18 और 7 मिला के 25 आपके हो गए। अब यहाँ मैग्नीज पे चार्ज है +2। +2 का मतलब क्या है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन 2 कहां से लॉस होंगे, 4s में से। तो 3d में बचेंगे 5 और 4s में अब 0 होंगे। तो बेटा अब बताओ डी में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और पांचों ही इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 5। तो अब u आप निकाल दें, फॉर्मूला क्या है, √n इंटू n+2। n की वैल्यू क्या है यहाँ 5, तो 5 इंटू 5 + 2, 5 + 2 हो गया 7, 7 5 = 35। सो इसका u क्या आ गया, u = √35 bm। bm का मतलब है बोहर मैग्नेटॉन। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आता है, लेकिन ये क्वेश्चन होगा कब, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो। जैसे यहाँ पे मैग्नीज था, इसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, Ar आर्गन, आर्गन से 18 हो गया, 4s फिर भरोगे आप, 18 के बाद बेटा ये भरा जाए